मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस जो कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को पार्सिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक, कभी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो सबसे पहले आप टारगेट करिए वर्ब को। ठीक है, वर्ब हमारा यहाँ पे वर यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और क्रॉसिंग मेन वर्ब है। ठीक है, क्रॉसिंग व्हाट, क्या क्रॉस कर रहे थे, तो क्रॉस कर रहे थे ब्रिज। तो ये जो ब्रिज हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ब्रिज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। अब यहाँ देखते हैं, सोल्जर्स नाउन है, ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक, अब ये जो सोल्जर्स होगा क्या हो जाएगा, इस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो 100 और 2 जो है ये हमारे क्वांटिफायर्स हैं जो कि इस नाउन की क्वांटि नंबर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे है कंपनी, कंपनी हमारा नाउन। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। और ये हेल्पिंग वर्ब आया है किसके लिए, अ कंपनी के लिए। और अ कंपनी हमारा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो इस सिंगुलर नाउन के लिए जो वर्ब हमारा यूज होगा वो क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज़ अराइव्ड हियर। ठीक है, इसको भी पार्सिंग करते हैं। वर्ब मेन वर्ब है हमारा अराइव्ड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हेयर एडवर्ब है, हेयर जो है हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अच्छा, ये जो राइटर्स है ये क्या हो जाएगा, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका। लेकिन अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो मैनी राइटर्स। अब मैनी राइटर्स क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, ये है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग। ठीक है, तो कमिंग हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। आर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, देम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और ये प्रेपोजिशन ऑफ के लिए आया है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेपोजिशन हमने लिखा है तो प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा जो है लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। एवरी वन जो है सब्जेक्ट है हमारा, और एवरी वन हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह इस आर की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे इज। ठीक, आगे बढ़ें। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ आर गुड प्लेयर्स। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है, आर गुड प्लेयर्स। आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि कोई मेन वर्ब नहीं है हमारे पास। अच्छा, प्लेयर्स है नाउन, और यहाँ पे गुड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, अब देखो ये जो बॉयज़ है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू जो है नंबर बता रहा है किसका, इस नाउन का। नाइदर जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर बन जाएगा। नाइदर जो होगा सिंगुलर, इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए, तो ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ आर की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, इज़ का प्रयोग कर लेंगे। इस आर की जगह पे इज़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइदर यू नॉर आई आर गिल्टी। ठीक, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है, अगर हमने आइदर और यूज़ किया, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ठीक, इसमें जो हमारा यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन ही जो होते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे सब्जेक्ट। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कि हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें ज़रा यहाँ पे। नाइदर यू नॉर आई, आई है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे एम। ठीक है, नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। ठीक है,
आगे चलें। नाइदर द किंग नॉर द मिनिस्टर्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। नाइदर के बाद नाउन, नॉर के बाद नाउन, ये वाला नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब हमने यूज़ किया है वो क्या है, डिज़ायर्स। ठीक है, अब ये जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा भी प्लूरल होगा, तो इस डिज़ायर्स की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, डिज़ायर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, देखो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पेयर वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया है आर। ठीक, पेयर वर्ड में जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, राइस एंड करी। ठीक, फिर आपका ब्रेड एंड बटर होता है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। ठीक है, इसके अलावा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो और ये सिंगुलर होते हैं। ठीक, हालांकि कुछ क्वेश्चंस में भी होगा कि ये आपके अगर अलग अलग एंटिटी में अगर ये आए तो इनको प्लूरल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। देखें ज़रा इसको, तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये पेयर वर्ड है, तो पेयर वर्ड है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर की जगह पे इसका यूज़ करेंगे। टू बी मेंटेन्ड यहाँ पे लिखा गया है पैसिव में, पैसिव। ठीक है, आगे देखें। राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। राइस एंड करी ये भी पेयर वर्ड है, सिंगुलर, और क्या है, फूड है, यानी कि राइस एंड करी जो है कि क्या है, मिक्स में एक एक ही एंटिटी है, तो एक एंटिटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक क्वेश्चन मैं लिख दूँ आपके लिए कि ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ब्रेड एंड बटर ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, और दो अलग अलग एंटिटी हैं तो इनको हम क्या मान लेंगे, प्लूरल मान लेंगे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 10,000 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम। ठीक, 10,000 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यह जो है कि एक यूनिट की तरह लिखा गया है, इसको ये यूनिट माना गया है, तो यूनिट मानने की वजह से यहाँ पे आर की जगह इज हो जाएगा। लेकिन अगर यही अमाउंट, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि 10,000 रुपीज़ इज़ आर 10,000 रुपीज़ इज़ आर इन माई बैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो 10,000 रुपीज़ है ये सेपरेट एंटिटी बन गई है, सेपरेट एंटिटी है ये। ठीक है, और सेपरेट एंटिटी होने की वजह से, इनके सेपरेट एंटिटी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे इज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ें। द टेल ऑफ टू सिटीज़ आर एन इंटरेस्टिंग नावल। ठीक, अच्छा ये देखने से हमें लग रहा होगा कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, एक नावल का नाम है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, नीचे वाले क्वेश्चन पे दिया है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ट्रैवल्स। ठीक है, तो ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये होता है सिंगुलर। और भी बुक है जैसे थ्री मस्कीटियर्स, थ्री मस्कीटियर्स। ठीक है, ये भी हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे सिंगुलर। ठीक, क्योंकि ये बुक के नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टेल ऑफ टू सिटीज़, और यहाँ पे आर यूज़ किया गया है, ये क्या हो जाएगा, एज। अब यहाँ पे ये जो इज़ यूज़ किया गया है ये है क्या, हमारा लिंकिंग वर्ब, इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंटरेस्टिंग नावल है, तो ये नावल का नाम है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स देखने में हमारा क्या है, प्लूरल, लेकिन होता है सिंगुलर। हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। ठीक है, हैज़ अ बिग नेवी। ठीक, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। नेवी नाउन, बिग एडजेक्टिव और ए आर्टिकल। मेनी अ बॉय हैव लेफ्ट द क्लास। ये जो मेनी वर्ड है, मेनी ए, तो मेनी ए का मतलब होता है वन ऑफ मैनी। मैनी ए का मतलब होता है वन ऑफ मैनी। ठीक है, तो वन ऑफ मैनी ये जब भी होगा तो ये क्या होगा, हमारा सिंगुलर। अच्छा, दूसरी चीज़ यह भी देखें कि यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया गया है वो क्या यूज़ किया गया है, सिंगुलर। तो जब सिंगुलर नाउन यूज़ किया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हैज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज़ बिन पब्लिश्ड। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो, द गर्ल्स हु हैव पास्ड द एग्ज़ाम आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आर माई स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो हु आया है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव केस है। जैसे हु है वैसे ही आपका दैट आता है, वैसे ही आपका विच आता है, वैसे ही विच आता है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में इनको अगर यूज़ किया गया है, हु तो सब्जेक्टिव केस है, दैट और विच ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ किए जाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पहले आए हुए नाउन को हम देखेंगे कि वो नाउन है कैसा हमारा। अगर इनके पहले आया हुआ नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। ठीक, इसको मैं पार्सिंग मेथड से बता देता हूँ आपको। देखो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। ठीक है, तो नॉवेल क्या है, एक ही है। ठीक है, तो सबसे अच्छे नॉवेल्स में से क्या है, ये एक है। दैट, तो दैट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, जो कि नॉवेल्स के लिए आया है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा किस फॉर्म में है, ये है हमारा प्लूरल फॉर्म में। तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ की जगह हैव यूज़ करेंगे। ठीक, सेंटेंस हमारा पैसिव में है तो यहाँ हैव बिन पब्लिश्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज़ सर्व्ड इंडिया। अब देखो यहाँ पे, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। तो ही जो है क्या है, वो सबसे महान लीडर्स में से, नेताओं में से क्या है, एक है। हु यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, सब्जेक्टिव केस में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस लीडर्स यानी कि इस नाउन का, ये जो नाउन है इस हु का एंटीसीडेंट हो जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हु के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि लीडर्स हमारा क्या है, प्लूरल है। अच्छा, अब ये हु हमारा सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में, इस चीज़ को भी अगर हम देखें तो समझ लें। तो ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट, ये हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब, और सर्व्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि हु जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखें। ही वर्कड एज इफ़ ही वर लेम। ठीक, अच्छा, इस एज इफ़ के साथ यह ध्यान रखिएगा, अगर इस एज इफ़ के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, एज इफ़ के पहले, तो इधर सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन की तरह, हैड बीन को यूज़ करेंगे। सॉरी, माफ़ करिएगा, यहाँ पे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ क्या, वर। अगर यहाँ पे
पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आप उस केस में एज इफ़ आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे क्या, हैड बीन। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट एज इफ सब्जेक्ट वर, पास्ट इंडेफिनिट एज इफ सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट हैड और बीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही वॉकड एज इफ। यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, तो वर की जगह हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, द वाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द वाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, यहाँ पे भी एक देखिए कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा क्या, एडजेक्टिव, और ये है नाउन। ठीक है, एंड से हमने जोड़ा हुआ है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और द क्या है हमारा, आर्टिकल। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आया है वो किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, द वाइट एंड ब्लैक काउ। ठीक, और ये जो नाउन है हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर सेंटेंस लिखा गया है तो ये हमारा नाउन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल यहाँ पे भी हमने यूज़ कर लिया, आर्टिकल एडजेक्टिव एंड, ठीक, और फिर यहाँ पे फिर हमने कोई आर्टिकल एडजेक्टिव और उसके बाद अगर हमने कोई यहाँ पे नाउन लिख लिया, तो उस केस में दो आर्टिकल होने से ये दो नाउन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल एक ही आया है, यानी कि ये नाउन जो है हमारा क्या है, सिंगल नाउन है। ठीक है, सिंगल नाउन है, यहाँ पे दो नाउन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सिंगल नाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। आगे चलें, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। देखो, लार्ज नंबर ऑफ यानी कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या है, मैनी, तो मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैनी स्टूडेंट्स हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन होगा तो इस वॉच की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कमिटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट। ठीक, अब देखो, कमिटी है, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, फैमिली है, आर्मी है, टीम है, ऑडियंस है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये कलेक्टिव नाउन्स यूनाइटेड हैं, ठीक, तो उस केस में हम इनको सिंगुलर मानते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, इट्स यूज़ किया गया है, यानी कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट क्या कर दिया है, सौंप दिया है, इशू कर दिया है। ठीक है, पब्लिश कर दिया है, ठीक है, जारी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हैज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे ये जो वॉज है, इस वॉज की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे क्या, वर। ठीक, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया कमेटी क्या है, डिवाइडेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द मिनिस्ट्री इज़ डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू। मिनिस्ट्री क्या है, डिवाइडेड है, तो मिनिस्ट्री भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो मिनिस्ट्री डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड सेंस में आते ही मिनिस्ट्री हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल होते ही हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, वर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन एज वेल एज सोहन आर गिल्टी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये है एज वेल एज मच एज, नो लेस देन। ठीक, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, हमेशा इसमें जो सब्जेक्ट वन होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, शी एज मच एज हर मदर इज टॉल। ठीक, टॉल, तो यहाँ पे ये जो शी है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अगर मदर की जगह पे हम कुछ और लिख लें,
मदर की जगह पे अगर हम कुछ और लिख लें, तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे हर सिस्टर्स। मैंने लिख दिया यहाँ पे शी इज़ एज टॉल एज हर सिस्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शी एज मच एज हर सिस्टर्स इज़ टॉल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे मोहन जो होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसकी जगह पे हम यूज़ कर लेंगे इज। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन है इनका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड यू हैव अ गुड डे, टेक केयर।